ज़्यादा बनेगा। ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये गोश्त ऐड करेंगे भी। व्यूअर्स, जो अफगानी गोश्त है वो डिपेंड की बुनाई के ऊपर करता है। आप जितनी अच्छी उसकी बुनाई कर सकते हैं उतना ही अच्छा ये आपका गोश्त रेडी होगा। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मसाले, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। जब ये अच्छे से गर्म होगा तब हम ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारा जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना बीफ जो है वो ऐड कर देंगे। और इसकी अच्छे से हमने बुनाई करनी है और इतनी बुनाई करनी है कि इसका जो है वो कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो व्यूअर्स, गोश्त की बुनाई जो है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, तकरीबन 5 से 7 मिनट। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गोश्त जो है हमारा भुन रहा है। इसको आपने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। चलिए हम भुनाई करने के बाद मिलते हैं आपसे। बस आप देख सकते हैं गोश्त भी अपना पानी जो है वो छोड़ रहा है कि आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है कि अच्छे से भुनाई करनी है। 7 से 8 मिनट बाद ये आप देखिए जो पानी है वो भी खुश्क हो गया है, जो है कलर हमारा जी तो व्यूवर्स, ये देखें पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया और रह चुका है। जो गोश्त का सारा पानी था वो खुश्क हो गया। अब हम इसमें व्यूवर्स 1 गिलास जो है हमने पानी का ऐड करना है और हमने प्रेशर को लगा देना है। जी तो व्यूवर्स, आपने प्रेशर लगाने के बाद आपने इसको प्रेशर जो है 13 मिनट के लिए, 13 से 14 मिनट के लिए लगाना है। 3 से 4 मिनट में ये सीटी बजेगी। उसके बाद तो व्यूवर्स, सीटी लगाने के बाद आपने इसको 13 से 14 मिनट के लिए आपने प्रेशर लगाना है। सबसे 3 से 4 मिनट में ये सीटी बजेगी। उसके बाद आप तकरीबन 10 मिनट, मतलब कि 13 से 14 मिनट आपने इसको प्रेशर लगाना है। सीटी के बाद वाला टाइम नहीं नोट करना, अभी से टाइम नोट करना है। तकरीबन अगर आपने हड्डी वाला गोश्त या बड़े साइज का पीसेस लिए हैं तो आपके 17 से 18 मिनट भी लग सकते हैं। चले जब तक हमारा ये गोश्त टेंडर होता है तब तक हम आपसे मिलते हैं फिर बाद में।
अच्छा टेंडर हो चुका है। हमने इसको 95% टेंडर करना था। पानी इसमें हम रहने नहीं देंगे क्योंकि ये ये हम सात से आठ कभी आप फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट हरी मिर्ची आपने पानी हमें चाहिए था इसलिए हमने उसमें पानी ऐड किया था। आप चाहे तो हमने उस टाइम 1 गिलास पानी ऐड किया था, आप चाहे 2 गिलास तो पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये इसी में ही पकेगा। इस तरीके से दोनों मिक्स करके शामिल कर देंगे। हम इसमें 5 अदद जो है टमाटर मैंने साइज के ऐड करेंगे। वो जो हमारा है तकरीबन 1200-1300 ग्राम आपने टमाटर जो है बड़े बड़े साइज में ऐड कर देना। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। रख देंगे ताकि टमाटर हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाए, लग जाए। तो बस हम इसको ढक देंगे। जी हमने इसमें 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। अब हम इसको ढक देंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे
बस 2 मिनट के बाद हमने इसका जो है वो रिमूव कर लिया है। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और टमाटरों को टेंडर करने की तरफ भी जाएंगे और टमाटरों का जो एक्स्ट्रा से पानी होगा वो भी हमने खुश्क करना। जी तो व्यूवर्स 7 से 8 मिनट भुनाई करने के बाद जो हमारा पानी जो है वो इतना रह गया और जो टमाटर हैं वो ये देखें अच्छे से मैश हो चुके हैं। कोई हमने इसमें हल्दी ऐड नहीं की, कोई हमने इसमें जो है रेड चिली ऐड नहीं की। फ्लेम भी हाई ही रहेगा। अब इस पॉइंट पे आके आपने इसमें सूखा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करना है। ये देखो व्यूअर्स पानी हमें इतना ही चाहिए। अब हम इसमें एक टीस्पून जो है वो जीरा पाउडर का ऐड करेंगे। थोड़ा सा और सॉरी व्यूअर्स ये हमने सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, जीरा पाउडर भी हम ऐड करेंगे। तो मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमें इसमें 1 टीस्पून जो है 1/4 जीरा पाउडर का ऐड करेंगे। इतना सा व्यूअर्स आप इसको ऐड करें। साथ ही हमने प्याज जो है वो ब्राउन की थी, इसको हम हाथ करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये हाई फ्लेम पे ही इसकी 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बस सारी फिश की भुनाई की है, आप जितनी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद हम मिलते हैं। बस थोड़ा सा हम इसमें जो है नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, हमने नमक पहले भी ऐड किया था। इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आ रही है। जी तो बस 3 से 4 मिनट भुनाई कर चुके हैं। देखें माशाल्लाह कितना न्यूट्रिएंट्स था और कितना ज़बरदस्त आ रहा है। गोश्त भी हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। इस पॉइंट पे व्यूअर्स आके आपने फ्लेम को जो है वो लो कर देना, दम वाला फ्लेम। हमारे फ्लेम करने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स अब हम इसमें 5 चम्मच जो है वो दही के ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5। जी तो व्यूअर्स अब हम इसको जो है दम वाले फ्लेम पे ही दही को भूनेंगे ताकि जो हमारी दही है वो फटे नहीं। दही डालने के बाद दम वाले फ्लेम पे हमने इसको 3 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद हम जो है फ्लेम को
मीडियम कर देंगे और फिर मज़ीद 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें लेमन डाल दूँगी। कमी लग रही है किसी चीज़ की? नमक डाला था? थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाए। जी तो व्यूअर्स, अब हम जो है फ्लेम को हाई कर देंगे और फ्लेम से हाई नहीं, अब हम फ्लेम को जी तो व्यूअर्स, अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। फिर आपके पास आपको 2 दिन में ये व्यूअर्स, हमने हाफ लेमन लिया है, वो हम इसके ऊपर ही छोड़ देंगे। इससे जो है वो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। दो से 3 मिनट भुनाई करने के बाद हमने इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है। वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये बहुत ही कम मसालों में बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और गर्मियों में ये गोश्त जो है इसीलिए ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि इसमें मसाले भी कम ऐड होते हैं और ये 1% ही ये गोश्त बहुत शौक से होता है, ज़्यादा खास है। अब हम इसमें 2 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, साबुत हम ऐड करेंगे इनको। हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है, हम इसमें हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे।
बस आप लुक चेक कर रहे हैं, कलर चेक कर रहे हैं, कितना ज़बरदस्त है। ऑयल के ऊपर आने का हम वेट करेंगे। जी तो भी बस मिक्स करने के बाद हम जो है वो प्लेन को ऑफ कर देंगे और वो सर्व कर देंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, घर में ज़रूर ट्राई करें और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।